नमस्कार छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल सहायक आचार्य आज जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ वह टॉपिक बीए सेकेंड ईयर प्रश्न पत्र सेकेंड से संबंधित है। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम केशवदास का आचार्य इसको स्पष्ट करेंगे। आपको पता ही है कि कवि केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि माने गए हैं। यूं कहे तो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि केशवदास है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की शुरुआत केशव से न मानकर आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी से मानिए, लेकिन कभी के हिंदी साहित्य इतिहासकार जैसे गुलाब राय और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना है। हिंदी साहित्य में जो रीतिकाल है या जो रीतिकाव्य की रचना करने से संबंधित जो प्रवृत्ति है इसका विकास संस्कृत काव्य धारा के अनुकरण में हुआ। संस्कृत के कई ग्रंथ जैसे चंद्रालोक, कुवलयानंद, साहित्य दर्पण, रसमंजरी इत्यादि को आधार मानकर हिंदी साहित्य में जो काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति यानी अनुकरण की प्रवृत्ति, अनुकरण किसका? संस्कृत काव्य शास्त्रों का अनुकरण करके जो रचनाएं की गई थी उसको रीतिकाल में समाहित किया गया है। और रीतिकाल में काव्य की तीन प्रमुख धाराएं मानी गई हैं, जिसमें रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीतिमुक्त काव्य धारा। और इस रीतिबद्ध काव्य धारा में जितने भी कवि हैं उनको आचार्य कवि माना गया है, जिसमें सर्वप्रमुख कवि केशवदास, चिंतामणि और भिखारीदास है। और जितने भी रीतिबद्ध काव्य है, रीतिबद्ध कवि है, उनको कवि आचार्य दोनों की पदवी दी जा सकती है, क्योंकि इन कवियों ने कविताएं भी लिखी और आचार्य के रूप में विभिन्न काव्यांगों का निरूपण भी किया। जिस प्रकार संस्कृत काव्य शास्त्र में विभिन्न प्रकार के काव्यांग निरूपण है, जैसे रस, छंद, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि इत्यादि। तो ठीक इसी प्रकार हिंदी साहित्य में सबसे पहले काव्यांग निरूपण कवि केशवदास द्वारा किया गया था। इसलिए कवि केशवदास को आचार्य कवि की संज्ञा से निरूपित किया जाता है। कवि केशवदास के आचार्य को स्पष्ट करने से पहले हम यहाँ की तीन सर्वप्रमुख रचनाएं उनको आधार मानेंगे। सबसे पहले रसिक प्रिय, ये ध्यान रखना कि एक बार आते हैं कवि केशवदास की रचनाओं में नाम लेते और रसिक प्रिया और दूसरी है कवि प्रिया और तीसरी है छंदमाला। रसिक प्रिया में कवि ने विभिन्न रसों का निरूपण किया है। हालांकि कवि केशवदास अलंकारवादी और चमत्कारवादी कवि माने गए हैं, लेकिन रसिक प्रिया में इन्होंने रसों का निरूपण किया गया है। और रसों में भी सबसे ज्यादा कवि का जोर रहा है वो रहा है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस को कवि ने रस राज माना है, सभी रसों का राजा। और रसिक प्रिया में इसी श्रृंगार रस का निरूपण करने के लिए कवि ने विभिन्न नायक नायिका भेदों का भी वर्णन किया है। दूसरी इनकी प्रमुख रचना है कवि प्रिया, जो कि अलंकारों से संबंधित रचना है।
कवि प्रिया में कवि ने विभिन्न अलंकारों को समझाने के लिए लक्षण उदाहरण परंपरा का निरूपण करते हुए विभिन्न अलंकारों का निरूपण किया है। और तीसरी की रचना है छंदमाला, जिसमें विभिन्न छंदों का निरूपण लक्षण उदाहरण ग्रंथ परंपरा में किया है। रीतिबद्ध कवि थे, उनकी एक प्रमुख विशेषता है कि इन्होंने अपने आचार्यताओं का निर्वहन करने के लिए लक्षण और उदाहरणों दोनों का प्रयोग किया है। जैसे सबसे पहले कोई भी काव्यांग लक्षण किया है, जैसे मंदाक्रांता छंद, मंदाक्रांता छंद मान लो, ठीक है। इस छंद का सबसे पहले इन्होंने लक्षण बताया कि कितने, जैसे 7 गण होते हैं, कितनी मात्राएं होती है, कितने वर्ण होते हैं इत्यादि, ये समझाकर फिर उनका उदाहरण भी है, संरचित उदाहरण नीचे। और ये दोनों काम उन्होंने ब्रजभाषा हिंदी में किए हैं। और हिंदी में काव्यों का निरूपण रीतिकाल से पहले नहीं हुआ, और रीतिकाल में शुरुआत की कवि केशवदास द्वारा हुई है। और जितने भी रीतिबद्ध काव्य है उन्होंने काव्यों का निरूपण करने के लिए संस्कृत काव्य शास्त्र में जो ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे चंद्रालोक, कोविलानंद, रसमंजरी, साहित्य दर्पण, इनको आधार मानकर इनका अनुकरण कर अपने काव्यों का, इनका अनुकरण कर काव्यों का निरूपण किए। तो इस संबंध में केशवदास का आचार्य, आचार्य शब्द है, आचार्य कौन है? कवि वह है जो कविता करे, और आचार्य वह है जो या तो नवीन सिद्धांत की उद्भावना करे, नवीन सिद्धांत की उद्भावना अर्थात नए नए काव्यांग का निरूपण करे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वर्णित काव्यांगों का सरल भाषा में अनुवाद कर जनमानस तक पहुंचाए। इस दोनों दृष्टि से देखें तो कवि केशवदास इन दोनों कसौटियों पर खरे उतरते हैं। उन्होंने रसिक क्रिया और कवि क्रिया में रसों और अलंकारों का वर्णन करने के साथ साथ कुछ अलंकारों में नवीन उद्भावनाएं की, और दूसरा है वर्णित काव्यों का सरल भाषा में समझाना। ये आप बताइए कि जो रीतिकालीन काव्य लिखा गया था वो दरबारी संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है, और दरबारी कवि अपने जो अपने आश्रयदाता राजकुमार थे या राजा थे, उनको काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए ऐसे ग्रंथों की रचना की गई। और दरबारों के पास, तत्कालीन दरबारों के पास इतना समय नहीं था कि वो संस्कृत के जो संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ है उनका अध्ययन करके काव्यांगों को समझ सके। इसलिए आचार्य कवियों ने सबसे पहले संस्कृत काव्य शास्त्रों का सरल ब्रज भाषा में अनुवाद करके उनको विभिन्न काव्यांगों की शिक्षा दी। क्या